दोस्तों, पेश है सच्चा दुश्मन। एक और चित्र है। डाकू जुझार सिंह के नाम से सारा राजस्थान के आसपास के सारे प्रांत कांपते थे। यूं तो आम धारणा थी कि राजस्थान का रेगिस्तान इतना विशाल है कि उसका विस्तृत नहीं जितना जुझार सिंह का आतंक फैला हुआ है था। एक शाम गांव में राजगढ़ में के ठाकुर प्रताप सिंह के घर में उत्सव था। उसके पुत्र का ब्याह तय हुआ था। सारे गांव की दावत थी। एक बूढ़ी स्त्री ठाकुर के पास आई। ठाकुर साहब, सुना है डाकू जुझार सिंह ने आपको दावत दी है। क्या भक्ति हो, मैं कायर नहीं हूँ जो दुश्मन के आतंक से डर के उसे दावत दूं। दुश्मनी जब तक जुझार सिंह मेरी ड्योढ़ी पर कदम रख सकता है। आपको याद होगा कि उस उसी दुश्मन के कारण 25 साल पहले घर में कोई उत्सव नहीं हुआ। जुझार सिंह ने कसम खाई थी कि कभी तुम्हें खुश नहीं होने देगा। 25 साल पहले की वह जवान था, आज बूढ़ा हो चुका है। शेर कितना ही बूढ़ा हो जाए, ठाकुर हमेशा शिकार करने करके खाता है। बूढ़ी वहां से चली गई, केवल सावधान करने आई थी। 25 साल पहले खाई कसम क्या उसे याद होगी? राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि यह कभी खत्म नहीं होने वाला वाली शत्रुता है भी है। जुझार सिंह ने जो कसम खाई थी वो पूरी करेगा। ठाकुर अपने कमरे में आकर परेशान हो गया। 100 साल पहले की लड़ाई के मैदान में मेरे परदादा धोखे से जुझार सिंह के परदादा की गर्दन काट दी थी। उसी का बदला लेने जुझार सिंह के दादा ने मेरे परदादा और दादा की हत्या कर किया था। तभी वहां टुकराइन आ गई। बाहर मेहमान बैठे हैं और आप यहाँ उदास बैठ, क्या बात है? 25 साल पहले का दिन मुझे याद आ गया टुकराइन। क्या हुआ था 25 साल पहले? तुम्हें याद नहीं कि 100 साल पहले कभी जुझार सिंह के दादा ने मेरे दादा और मेरे मेरे पर दादा और दादा की मार डाला था। उसके बाद रजवाड़े के डर से वह डाकू बन गया और 40 साल के आतंक के बाद राजस्थान में छाया रहा। आज वह 60 साल का 60 साल पहले उसे मेरे पिताजी के पास समाचार भेजा था कि जब ये धरती रहेगी, आकाश रहेगा, दुश्मनी भी रहेगी। फिर एक दिन उसने अपने दिल दल के साथ हवेली पर हमला कर दिया। और 4 साल पहले ठाकुर प्रताप सिंह, मुझे इसी दिन का इंतजार था। तुम पिता बनो और तुम्हारी गर्दन कलम करूं। मगर दुर्जय सिंह बदला तो हो गया। मेरे दादा और तुम्हारे दादा दादा दोस्त पगड़ी बहुत भाई बदल भाई थे। तुम्हारे दादा ने धोखा किया, मेरे बाप तुम्हारे बाप तथा दादा की हत्या करवा कर बदला लिया। रजवाड़े ने हमारे घर को उजाड़ दिया। हम डाकू बने, मजबूर हो गए थे। याद है? हाँ, याद है, याद है। जिस दिन हमारी जिस तरह हम बर्बादी जिंदगी आबाद नहीं हो सकती, उसी तरह दुश्मनी भी खत्म नहीं हो सकती। 40 साल पुरानी दुश्मनी यदि मेरी मौत के बाद खत्म हो सकती है तो मुझे मार डालो और यह दुश्मनी खत्म कर डालो दुर्जन। हाँ हाँ हाँ, दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती प्रहलाद प्रहलाद सिंह। यह तो तभी खत्म होगी जब वंश की बेल खत्म होगी। मेरी मेरी खत्म हो या तुम्हारी, यह फैसला नहीं हम कुदरत हम नहीं, कुदरत करेगी। खचाक। सरदार का प्रहलाद सिंह के पुत्र 2 वर्षीय प्रीतम सिंह है। इसे इसकी माँ की गोद में डाला और कह दे अगर इसका विवाह करे कभी उत्सव न करे, वरना कत्लेआम हो जाएगा। और बालक
प्रवीण सिंह की माँ विधवा ठकुराइन के गुस्से में उफनती हुई वहां आई। अरे 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 दुर्जन सिंह, दुश्मनी का आज अंत चाहती हूँ। या तो मेरे बेटे को मार कर दिल ठंडा कर लिया, कसम खाओ आज से दुश्मनी खत्म। नहीं क्षत्रिय, हम ठकुराइन और औरतों पर हाथ नहीं उठाते, वरना तुम्हें भी ठाकुर के साथ खत्म कर देते। वो दुश्मनी ही क्या जिसने हम दुश्मन को जड़ से खत्म कर दिया जाए। अगर तुम्हारे बेटे ने भी वही दिन देखा जो आज तुम्हारे पति ने देखा है, इसे मेरा बेटा जुझार सिंह खत्म करेगा। चलो साथियों। और वर्तमान में कुदरत ने 25 साल पहले हम जुड़वा बेटे दिए थे, और मैं समझता था डाकू हमारे घर का रास्ता आप भूल गए हैं, मगर नहीं, पुत्रों के जन्म पर मैंने दावत दी और जुझार सिंह आ गया। और 25 साल बाद आज तुम भूल गए ठाकुर, तुम्हारे घर पर कोई उत्सव हमारे लिए असहनीय है। जुर्माना अदा करो। जुझार सिंह, नकदी, गहने, कपड़े, जो चाहो ले जाओ। अरे वाह वाह, अमीर हो गए हो क्या? क्या नहीं धन दौलत से हमारा पेट भरा पड़ा है, हमें तो प्रतिशोध चाहिए, खून चाहिए। ठाकुर, दोगे? जय महाबली। जुझार सिंह, यदि मारना है तो हम चारों को मार डालो, विधवा जीवन नहीं जी सकती। ओह रहम जुझार सिंह, रहम। हम ठाकुर हैं, स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। वो तो जुड़वा बच्चे हुए हैं, मुझे तो खून से सरोकार है। उत्सव मनाने के लिए दंडपति नहीं, पुत्र की मौत। पुत्र की मौत क्या चाहती हो? जुझार सिंह ने एक पुत्र ठकुराइन की गोद से छीन लिया। हाँ, इसे मेमने को यहीं खत्म किया जाए, या मां काली के चरणों में इसका अंतिम बलिदान दिया जाए। रहम, रहम जालिम, इस मासूम पर रहम। सुनो ठाकुर प्रतिम सिंह, आज के उत्सव का दंड मान कर ले जा रहा हूँ, और माँ काली के सामने बलिदान करूंगा। तुम्हारे पुत्र को कभी उत्सव न मनाना, यदि मनाया तो वही उसकी उसकी नहीं, तुम्हारी मौत निश्चित है। ओह मेरा पुत्र। वर्तमान में जुझार सिंह तो चला गया, लेकिन मैं हमारे बेटे का बलिदान कर दिया। आज से 25 साल बाद एक बूढ़ी स्त्री ने फिर उस दिन की याद दिलाई, क्योंकि पुत्र के विवाह से पूर्व हम उत्सव मना रहे हैं। ओह मेरा पुत्र। कुछ भी कीजिए, पुलिस आए, फौज आए, चाहे हमेशा के लिए गांव छोड़ना पड़े, मैं एक पुत्र गवा बैठी हूँ। अब पति या पुत्र बेटा नहीं गवा सकती। यह उत्सव नहीं होगा। पर किंतु तभी एक युवक वहां आया। 25 वर्षीय पुत्र प्रेम सिंह था। पिताजी, मैंने आप लोगों को सारी बात सुन ली। क्षत्रिय होते डरते हो, आप क्यों डर रहे हो? क्या आप क्षत्रिय नहीं? तुम जुझार सिंह को नहीं जानते बेटे? कैसा उद्देश्य है? आपके चरणों की कसम, यदि मैं आपके मकसद में सफल हो गया तो जुझार सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने मेरे जीवन का पहला मकसद होगा। मैं तुम्हें पता ना भूल गया ठकुराइन, हमारे विजय सिंह पुलिस में नौकरी अर्जी की दी थी, भर्ती कर लिया गया है। उठो माँ, उत्सव मनाओ, मनाया जाए, उसे फीका मत होने दो। और युवक विजय सिंह ने भी खानदानी चतुरता का पता था। उत्सव का प्रसंग में आने आने पर उसने माँ को सहमति बगैर स्थानीय आईजी से भेंट की। डरो मत नौजवान, तुम्हें तो हमने पद से नियुक्त किया है। जुझार सिंह इस बार वही कुछ नहीं कर सकेगा, मेरी भारी पुलिस फार्स व्यवस्था कर दी है। मैं डरता नहीं सर, मेरी शत्रुता तो समझदारी का सिद्धांत है। और आज जब उत्सव था, पुलिस उक्राइन बाहर बहुत सारी पुलिस आई है। हाँ माँ, मेरी व्यवस्था है। नहीं विजय, जुझार सिंह समझेगा हम डर गए। हमसे शत्रुता कम कम नहीं होगी, और भी पुलिस को कब तक यहाँ रक्षा करेगी? आपकी सुरक्षा करना
डरना नहीं कहा जाता पिताजी। समझदार वही वीर होता है जो सुरक्षित रहे, चढ़कर वार करे। पुलिस का आना ठीक ही रहा ठाकुर साहब। जुझार सिंह ऐसी आंधी है जिसे पुलिस कच्ची दीवारें रोक नहीं सकती। भगवान ये मालिक है। अब क्या होगा बेटे, मेरे रहते तुम चिंता मत करो माँ। माँ, पिताजी की रक्षा मेरा धर्म है। मैं नहीं भूल सकता, उसने मेरे जुड़वा भाई का बलिदान किया था। मैं उसे फांसी या बंदूक की गोली से सम्मान दूंगा। यह तुम्हारे राजपूत बेटे का वचन है। बदले की आग में न जाने कितनी जाने लेगी। उधर गांव हमने सारे गांव में नाकेबंदी कर दिया। ठाकुर जुझार सिंह क्या साया भी अंदर नहीं आ सकता। देख सकता हूँ 100 वर्षों में जो सतता नहीं खत्म मिटी, वह 3 पीढ़ियों में डाकू दल खत्म नहीं किया जा सका, उसे आप किस प्रकार मिटाएंगे, यही देखना बाकी है। उधर जुझार सिंह उस डाकू दल का सदस्य है। साथियों, आज ठाकुर प्रीतम सिंह ने फिर उत्सव मनाया है। 25 साल पहले जुड़वा पुत्र का उत्सव, उसे एक पुत्र गंवाना था। आज उसने अपनी जान गंवानी होगी। पिताजी, क्यों ना हम आज उसके बेटे को खत्म करके वंश का नाश कर दें। नहीं बेटे, वंश चलता रहे, दुश्मनी भी चलती रहे, यही परंपरा 100 साल से आ रही है। मगर ठाकुर सा, वहाँ पुलिस का बड़ा पहरा है। अभी पुलिस विभाग किसी मान किसी की माँ का ऐसा लाल नहीं आया जो जुझार सिंह को रोक सके। जुझार सिंह वो तूफान है, हर दीवार को लेकर उड़ा देगा। हमारे दल में रहकर बुद्दुल्ला जैसी बात करते हो, वो शर्म नहीं आती? आइंदा ऐसे शब्द कहे तो हमारे लिए तुम्हारे हमारे लिए गोली होगी, जिसका जवाब मेरी गोली होगी। माफी कर दो ठाकुर साहब, मैं बुज़दिल नहीं, लेकिन आप आने वाले किसी नहीं मुसीबत को नहीं सह सकता। क्षत्रिय वही होता है जो मुसीबतों से कहे कि आओ और हमसे टकराओ। शाबाश मेरे बेटे, आज तूने मेरे दिल को ठंडक दी। इनाम मांग, जान भी दे दूंगा। तो पिताजी वचन दीजिए, आज की सरदारी मैं करूंगा। आज अभय सिंह, सरदारी आज तुम करोगे मान लिया, मगर याद रहे हमें शत्रु के वंश का नाश करना है। मैं दुश्मनी दर वंश चलनी चाहिए। ठीक है, यही होगा। आज मैं कितना खुश हूँ कि मेरा बेटा मेरे समान क्रूर व आतंकवादी डाकू बनकर शत्रु को बदला लेने आया है। अगर जान बख्शी चाहता हूँ तो एक अर्ज करूँ ठाकुर साहब? हाँ हाँ, कहो नीम सिंह। अभय सिंह आपका बेटा नहीं है। क्या बकते हो, जुबान काट दूंगा अगर दोबारा तूने ये बात कही तो। मैं ठीक कह रहा हूँ ठाकुर साहब, अगर किसी की सौगंध से चुप चुप बैठा था। जुझार सिंह यकीन नहीं आ रहा था कि वह बुरी तरह क्रोध से भर उठा। कह दो यह झूठ है, वरना तुम्हारी गर्दन काट दूंगा कमीने। ठीक है ठाकुर साहब, पर यह सच है कि आज से 25 साल पहले का दिन याद करो ठाकुर साहब। और 25 साल पहले का दिन जब जुझार सिंह ने शत्रु की गर्दन के लिए गया था, तो उसकी पत्नी अपने 3 माह के बच्चे के साथ लेटी हुई थी। तभी नीम सिंह, सांप सांप, बाहर पैरे पर खड़ा नीम सिंह जैसे ही अंदर आया, काट लिया बच्चा, सांप ने काट लिया। क्या, अब क्या होगा, मेरा बच्चा मर गया। नीम सिंह, मैं ठाकुर साहब को अब क्या जवाब दूंगी? लगता है ठाकुर साहब आ गए। ठाकुराइन, वे थके होंगे, गुस्से में होंगे, आप रोना बंद करो, वरना वे हमें मार डालेंगे। हाय मेरा बेटा। और 3 माह का बच्चा विजय गो सिंह, लड़का लड़का का जुड़वा भाई, यानी प्रीतम सिंह का पुत्र लाया था। देखो देखो, यह मेरा दुश्मन का है, इसे नहलाकर काली माँ के सामने बलिदान करो। जो गया ठाकुर साहब। ठकुराइन, तुम्हारा बेटा जिंदा हो गया गया, लो अपना और मरा हुआ बेटा मुझे दे दो। नीम सिंह, अगर तुम्हारे
ठाकुर को पता चल गया तो दोनों मारे जाएंगे। नीम सिंह जिंदा बच्चा ठकुराइन की गोद में देकर दोनों के कपड़े बदल दिए, फिर बच्चा लेकर चलेगा। हम डाकू हैं, मरने से नहीं डरते, किसी उद्देश्य के लिए मेरे मरे तो जन्म सफल हो गया। और नीम सिंह के जाते ही ठाकुर जुझार सिंह अपनी पत्नी के पास आया। कहो ठकुराइन ठीक तो हो? लाओ हमारे वे छोटे ठाकुर को दो, दिल बहला ले लीजिए। मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। पहले दुश्मन के बच्चे की बलि करूं करेंगे, तभी जलपान करेंगे ठकुराइन। और मृत बच्चे को स्नान करा रही था। तुमने अपनी जान को मेरी म- भारी खतरा लिया है नीम सिंह। आपका नमक खाया ठकुराइन माँ, जान चली गई तो धन्य हो जाऊंगा। नीम सिंह, काली माँ की कसम खाओ कि जब तक तुम मैं जिंदा हूँ यह राज तुम किसी के सीने में दबा कर रखोगे। वचन दिया ठाकुर राइन शाह। और एक बार फिर सोच लो। ठाकुर जुझार सिंह की आवाज में शेर की गर्जन है, वो क्रोध और बिजली की चमक है। मैं क्षत्रिय हूँ ठकुराइन शाह, दिल वज्र का, शरीर फौलाद का, सारे धातु के इलादे है, जैसे बिजली अपनी पनाह के लिए चुनती है। तभी ठाकुर साहब जुझार सिंह आ गए। कब तक नहा लेगा नीम सिंह, चल बलिदान क्या ना कर के, बलिदान करके काम खत करें। और उधर काली की प्रतिमा के सामने माँ काली भर के दुश्मन का खून अपनी थाली, और बलिदान है दुश्मन का रक्त है। और दुर्भागी ठाकुर, तुम्हें पता नहीं तुमसे ईश्वर कितना बड़ा प्रतिशोध ले रहा है। किंतु जब ठाकुर ने बच्चा मांगा, नीम सिंह माँ का प्रसाद मुझे दे, ठाकुर गजब हो गया, यह तो गोद में ही मर गया। मर गया क्या बकता है? ओह, तो क्या यह माँ का प्रसाद स्वीकार न था? शायद यही बात है। और निर्णय किया गया बच्चे का जीवन दफन जमीन में दफन कर दिया जाए। रोती क्यों हो ठकुराइन? दुश्मन को मरना था तो उसे उसे था ही। ठाकुर साहब, मरना तो एक दिन सभी को है, और उसी शाम दुश्मन ही तो मरा है। किसी आप किस लिए उदास हैं? उदास हूँ, वो अपनी मौत मरा, मैं उसे देवी माँ की चरणों में बलिदान न कर सका। क्या हम लोग जीवन बदल नहीं सकता? क्या मेरा बेटा शरीफ आदमी का जीवन नहीं बिता सकता? 100 साल की परंपरा रक्त नहीं हो सकती ठुकराइन? और दोनों भागो उठे। 100 साल में इस देश का इतिहास कितना बदल गया है ठाकुर। हाँ, बहुत। तो हमारे देखते देखते बदल गया। अब दुश्मनी शुरू हुई है तो तीर कमान और तलवार भालों की सामने लड़ाई होती थी। असल मर्दगानी का पता चलता था। पर आज की दीवार और दर्जनों दीवार की ओर से दर्जनों गोलियां आती है, सच है। जब देश का इतिहास बदल गया, तकदीर के सितारे बदल जा सकते हैं। राज सा 16 शौकात को भोगने वाले बदल सकते हैं, तो 100 साल की परंपरा दुश्मनी क्यों नहीं मर सकती? ठाकुर साहब, बस आगे मत बोलना। मगर ठकुराइन के इरादे ऊंचे थे। मैं जा रही हूँ ठाकुर। कहाँ? पुलिस के संरक्षण में। वे लोग तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे और तुम ढाल बनाकर हम पर वार करेंगे। रुक जा ठकुराइन, मैं अपना बलिदान दे दूंगी, मगर आज अपने बेटे को डाकू नहीं बनने दूंगी। उसे नफरत की आग से बचा लूंगी। यह भला इंसान बन जाएगा, और उससे पहले मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। क्या तू नहीं जानती? नहीं, हम क्षत्रियों के लिए सौगंध से बड़ी कोई चीज नहीं। मैं छतरानी हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, पर इस बच्चे को डाकू नहीं बनने दूंगी। इसे मैंने जन्म देते हुए वचन दिया है। ठीक है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तू अपनी वचन निभा सकेगी, इसलिए जान जान देनी होगी। और आज से 25 साल बाद, ओह 25 साल,
से जिसे मैं अपना बेटा समझ रहा था वो दुश्मन है। 25 साल से दुश्मन को मैंने सीने से लगाकर पालने वाले ठाकुर, तुमने मानवता की पूजा पूजा की है। माँ काली को प्रसन्न है, अभी भी मौका है, उसे रोक दे वरना ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तूने नीम सिंह, तुझे अब कभी भी विश्वास नहीं हो सकता ऐसा करेगी ठाकुर सा। यह धोखा नहीं, माँ काली का निर्णय था। बकवास बंद करो, वफादारी का ख्याल रखकर मैं तुम्हारे साथ केवल इतनी रियायत कर सकता हूँ। कहो कैसे मरोगे, जहर खाकर या मेरी तलवार से? 7 पुश्तों से जिस खानदान पर नमक पर जिंदा हूँ, जिस खानदान की खिदमत में 7 पीढ़ियां गुजर गई, उसी का नमक खून बनकर मेरी रगों में है ठाकुर साहब। जब चाहो वसूल कर लो, मैं मरने से नहीं डरता, पर जलील होकर जीना मुझे स्वीकार नहीं। तू नमक हराम है नीम सिंह। मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 नमक हराम आए हैं, एक तो ठुकराइन जिसे सांप सांप का बच्चा मुझे बेटे के रूप में धोखे से दिया, और उसे मैंने मार दिया। तू है कि तू भी मत जा कमीने। जय माँ काली। खचाक। इसकी लाश का क्या किया जाए ठाकुर, यहीं पड़ी रहने दो, गिद्ध खाकर अपना पेट भरेंगे। तुम सब चलो, साथ चलो। मुझे सलाह दो गर्जन सिंह, क्या किया जाए? यह तो मजेदार बात है ठाकुर, यह एक रहस्य है। यह रहस्य अब ऐसे नहीं जानता। अ- उसे अपने बाप की हत्या करने दो, यानी उसी का बेटा उसी को मार कर बढ़िया प्रतिशोध क्या हुआ? नहीं नहीं, यह प्रतिशोध नहीं, कमीनापन है। मैं मे, मेरे ही खून को यह अधिकार है कि हम दुश्मन से बदला ले, फिरंगियों या मुल्कों की नीति पर मैं चलना नहीं चाहता। अब क्या करना चाहते हो? मैं खुद प्रीतम सिंह को मारूंगा, उसे के बाद अपने हाथों उसके बाद अपने हाथों से मारूंगा, और 25 साल पहले मरना था। सारी दुश्मनी का सच्चा प्रतिशोध यही है कि हमारी 100 साल से चली आ रही परंपरा, गर्जन सिंह, उसी परंपरा का निभाना होगा। सच्चाई है, ठाकुर पागल हो गया है। मगर ठाकुर पागल नहीं था, वह राजस्थान की चिर पुरानी से चली आ रही उसी परंपरा का सच्चा प्र- प्रत्यक्षपाक्षी था, जिसे शक्तिशाली क्षत्रिय वंशों ने आपसी सनक, अहंग और तृष्टि, रक्तपात करने करने रहने का इतिहास पुरुष बनना था। जरा सोचो गर्दन सिंह, हमारा खानदान 100 साल से डाकू क्यों है? इसलिए कि आपके दादा पर जुल्म हुआ था, और उसी का प्रतिशोध मेरे दादा ने 2 हत्या करके ले लिया। किस्सा खत्म हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ, क्योंकि रजवाड़े वाले दुश्मन पक्ष के में हिमायती बने और हमारा घर उजाड़ दिया। जान बचाने के लिए हम डाकू बने। फिर हमारे धर्म बन गया कि जिसने हमारे सुख को खत्म किया, हम उसी के सुख को मिटाएंगे। जी हाँ। मगर दुश्मन जब भी हमारे उत्सव मनाता तो हम विवश होकर अपनी होगन दोहरानी पड़ती। हत्या प्रतिशोध को कब तक पूरा हो गया? यह तो हमारी हमेशा की तबाही और तबाही का प्रतिशोध है कि बार बार वो उत्सव मनाकर खुश हो। ठीक है ठाकुर साहब। मैं एक बात सोची है दर्जन सिंह। वह क्या ठाकुर साहब? यह तो निश्चित है कि जो काम 25 साल पहले न हो सका वो अब करूंगा। अभय सिंह को काली माँ के सामने बलिदान करूंगा। यह तो कुदरत का अन्याय है, पर खैर, जब तो कुदरत का न्याय है कि जब तक मैं जिंदा हूं तभी तक दुश्मनी सही। मैं कुदरत के इस आदेश को अपने
विवश हूँ और मेरे बाद मेरा वंश नाश, दुश्मनी का 100 साल इतिहास खत्म। आज मेरा दिल टूट गया गर्दन सिंह, मानो 100 साल का बूढ़ा हो गया हूँ। सुनो, यदि मैं पुलिस के मुठभेड़ में मारा जाऊं तो मेरी लाश पुलिस के हाथों मत पड़ने देना। अच्छा ठाकुर साहब। और तब अभय सिंह जी अपने 25 साल पुराने इतिहास की जानकारी न थी। चलो आओ साथियों, आज पता चलेगा ठाकुरों के इरादे कितने पक्के हैं, पुलिस की गोलियां ज्यादा ताकतवर है। इस तरह आगे बढ़ना, इस तरह आगे बढ़ना इस तरह आगे बढ़ना अब ठीक नहीं। मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन अगर दुश्मन से प्रतिशोध लिए बिना मारा गया तो मुझे नरक में जगह नहीं मिलेगी। हमें रात का इंतजार करना होगा। किंतु एक स्थान पर आकर सभी रुक गए। ऊँटों को यहीं छोड़कर चुपचाप रात में आगे बढ़ेंगे। रात का इंतजार में जब वे लोग रेत पर लेट गए और आराम करने लगे तो अभय सिंह के पास बैठा बुजुर्ग साथी मन ही मन बात न रोक सका, क्योंकि उसके सामने सहसा अभय भावुक बन गया था। दबेल सिंह, काश मेरी माँ जिंदा होती, तब क्या होता। तो आज मैं दुष्यंत से परिचित होता, लेकर खानदानी रीत कर रहा होता। वो खुशी, क्या वो खुश नहीं होती। तुम नहीं जानते अभय सिंह, तुम्हारी माँ को प्रतिशोध पसंद नहीं था, इसलिए तो ठाकुर ने उसकी गर्दन तलवार से काट दी। क्या 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 कहा तूने? मेरी माँ की गर्दन काट दी? क्या तुम्हें नहीं पता? ओह, मैंने राज खोल कर गलती की। अब मुझे कुछ मत पूछो। क्यों? मुझे सब कुछ बता। दलेल सिंह, मेरी माँ की हत्या की मेरे बाप ने क्यों किया ऐसा? ऐसा हत्या? हाँ, हत्या की थी। क्यों की थी यह मैं नहीं जानता, अपने बाप से पूछना। मैं तुमसे पूछता हूँ कमीने, बात बता वरना तुझे गोली मार दूंगा। मार दो गोली मुझे, मैं कुछ नहीं बता सकता। दाएं आ। उधर गांव के आसपास गश्ती दल। गोली की आवाज़ सुनी, कहीं गोली चली है। आवाज़ उस तरफ से आई है। क्या हमें उधर चले? और पुलिस सक्रिय हो गई। सावधान होकर फैल जाओ। अंदाज़ा है कि गोली चलाने वाला शैतान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तुम लोग उधर से होकर बढ़ो। मगर तब डाकू दल में निर्दोष दिलेर सिंह की हत्या क्यों की? ठाकुर अभय सिंह, तुम लोग कान खोल कर सुन लो। मेरा आदेश न मानना तो मैं यही मानेगा, मैं यही करूँगा। मुझे बताइए, क्या यह सच है कि मेरे पिता ने मेरी माँ की हत्या की थी? सच है। तुम 3 महीने के थे। मेरी माँ का दोष क्या था? वह केवल राजपूत जुझार सिंह ये बता सकते हैं। जब तक मैं लौट के ना आऊँ तुम लोग यहीं रहोगे। मैं पहले अपनी माँ की हत्यारी अपने बाप से फैसला कर लूँ। मैं तो क्या तुम अपने पिता की हत्या करोगे? 25 साल पहले मेरी माँ के कारण। यदि मेरी माँ का निर्दोष थी तो मैं अपनी माँ के खून का बदला लूँगा, चाहे मेरा बाप की हत्या करने मिले। रुक जाओ अभय सिंह, जिस स्थान पर वो बाप बनकर 25 साल तुम्हें पाला पोसा, वो दोषी भी हो तुम्हारा बाप है। खून का बदला खून, यही मेरा बाप मुझे सिखाया है। अभय सिंह, वो मरने वाली माँ बाद में थी। पहले जुझार सिंह की पत्नी थी। जुझार सिंह अपनी पत्नी का अत्याचार का हक है। उसे अपनी माँ पर हुए अत्याचार का प्रतिशोध लेने का हक ही नहीं, मेरा धर्म है। हट जा मेरे सामने से, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। होश में आओ, नीचे उतरो। तुम
कोई नहीं रोक सकता। सामने से हट जा कृपानाथ, वरना गोली मार दूंगा। मगर कृपानाथ सामने से हटने से इनकार कर दिया। तब धाए पुलिस दल में एक और गोली चली। यह भी उस तरफ चली है। पहले से ज़्यादा पास है हम। जवानों सावधान, हम डाकू दल के आसपास है। शायद मेरे हुक्म के बगैर फायरिंग मत करना। जुझार सिंह को जिंदा पकड़ना है। उधर अभय सिंह वापस उसी रास्ते पर लौट रहा था जिधर से वो आया था। कुछ ही दूर जाने पर जुझार सिंह उसे रास्ते में मिल गया। दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। फिर अभय सिंह ने सीधा सवाल किया, क्या तुमने मेरे निर्दोष माँ की हत्या की थी? अपनी माँ को दोष जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ काली माँ के सामने। सारी बात सौगंध लेकर बताऊंगा। आओ बेटे, हम अपने ठिकाने पर चलें। इधर गांव में से समाचार अफसर को मिला कि कहीं गोलियां चली हैं। कुछ देर बाद दनादन बहुत सारी गोलियां चली। तब लगता है डाकू से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। हाँ, यही लगता है। कुछ देर फार्स लेकर उधर जाऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। यदि गोली चली है तो जुझार सिंह मेरी गोली से मरेगा। नहीं, तुम यहीं रहो और सावधान रहो। हो सकता है वह डाकू दल धोखे से कोई योजना बना रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए फायरिंग कुछ डाकू कर रहे हों, ताकि सारी पुलिस उधर भागी और डाकू हमारी ओर हमला करे। मैं समझ गया सर। भगवान करे आज जुझार सिंह मेरे आप उसका बेटा अभय सिंह मेरे बदले का सिलसिला खत्म हो जाए। ऐसा ही होकर रहेगा पिताजी। मुझे भाई का बलिदान की याद है जिनको रख दिया है। डाकू अभय सिंह के जाने के बाद उस स्थिति में थे कि पीछे लौट सके, न आगे जा बढ़ सके। सब तभी पुलिस दल ने उन्हें घेर लिया और आकर जमकर गोली चली। केवल 3 डाकू बचे। इनमें घायलावस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। तुम्हारा नाम? कहर सिंह। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे गोली क्यों नहीं मार देते? हमने तुम्हें साथ अच्छा व्यवहार करेंगे कहर सिंह। हो सकता है तुम्हें माफ़ कर दिया जाए। बस यह बताओ कि मरने वाले अभय सिंह और जुझार सिंह कौन है? इनमें से अभय सिंह और जुझार सिंह नहीं है। वह दोनों कहाँ हैं? अपने ठिकाने पर शायद मिले। आज दोनों मैठन गई है। दोनों में से एक ही जिंदा बचेगा। अफसरों ने चाल चली। तुम्हें अदालत में वादा खिलाफ गवाह बनाएंगे, इनाम भी देंगे। हमें जुझार सिंह का ठिकाना बताओ। अपने वचन से मुकर तो नहीं जाओगे साहब? कहर सिंह टूट गया। और इधर मुस्कान पर अभय सिंह माँ काली ने उस दिन साक्षी है, आज भी साक्षी होगी। क्योंकि एक बड़ा रहस्य मुझे आज पता चला है, यानी 25 साल पुराना गंभीर रहस्य। और माँ काली की प्रतिमा के सामने मैं माता काली की सौगंध खाकर कहता हूँ अभय सिंह, हम किसी ज़माने में रजवाड़े के बहादुर लड़ाका ठिंका ठारदार के थे। हमारे परदादा किसी भी युद्ध में साथ साथ लड़ा जाया करते थे। वे धोखे से हमारे परदादा को मरवा दिया, केवल 100 मन मोतियों की लूट हजम करने के लिए। यह पुरानी बात है, 100 साल पहले की। मैं अपनी माँ की हत्या का कारण जानना चाहता हूँ। वो तुम्हारी माँ नहीं अभय सिंह। पूछो हम लोगों को यह रहस्य नीम सिंह ने बताया। मेरी जिंदगी का मकसद बदल गया। तो मेरी माँ कौन है? मेरे दुश्मन प्रीतम सिंह की पत्नी। तुम प्रीतम सिंह के जुड़वा बेटे में से एक हो। अभय चकरा गया। असंभव। 25 साल पहले जिसे मैं अपना बेटा समझ कर पाल रहा था, वो मेरा आस्तीन में पलने वाला सांप है। अभय सिंह, मैं सच कह रहा हूँ, माता काली की कसम। अब 25 साल पहले तुझे तेरी माँ की गोद से छीन कर लाया था, माँ काली के सामने बलि देने के लिए। आज वह काम पूरा होगा। यदि
यदि यदि यही सच है तो माँ काली के सामने मेरा नहीं तुम्हारा बलिदान होगा। बंदूक से बलिदान नहीं होते कायर, हत्याएं होती हैं। मर्द तलवार उठाकर आजा मैदान में। मैं कायर नहीं, आखिर मैं छतरानी का हूँ। चाहे तुम्हारी पत्नी थी या ठाकुर प्रीतम सिंह की पत्नी, तो उठा तलवार और निहत्थे पर मैं वार करूँगा नहीं। जवान दबे पाँव अंदर घुसना है और चप्पे चप्पे फैल जाना है। जहाँ तक कोशिश हो जिंदा गिरफ्तारी करनी है। पुलिस दल खंडर की ओर घेर लिया। यस सर। और 2 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत गया। दोनों थक कर चूर हो गए। पैतरे बाजी खूब चली। मेरे ही सिवाय पैतरे तू काम में ला रहे हो और उन्हीं से जान लूँगा। अब बात बनी खटाक आह। और निहत्थे पर वार करते हो। क्या तू जान की भीख मांगना चाहता है कायर? अब क्या विचार है, यही कत्ल करूं या देवी के सामने बलिदान कर स्वर्ग में जाएगा? इतनी भी क्या जल्दी है ठाकुर? तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं न सही, प्रीतम के पुत्र के रूप में सही तुमसे बदला लूँगा। मगर तभी अभय सिंह ने जैसे एक अवसर मिल गया, किंतु जुझार सिंह गिर गया और अभय सिंह ने तलवार उठाने झपटा, पर जुझार सिंह ने चीख कर अपने साथियों को हुक्म दिया, देखते क्या हो, पकड़ लो, बांध दो इसे। अच्छा सरदार, अच्छा। अभय सिंह को दबोच कर रस्सियों में जकड़ दिया गया। इसे बलिदान करना है। 25 साल पहले जो न हुआ आज करना है। लिटाओ इसे, चलो अबे। माता काली, अब तेरे चरणों में बलिदान हुआ, गौरव की बात है। पर मैं मरने से पहले अपनी असली जननी के दर्शन कर उसके चरण छू सकता, तो इतनी निर्दयी है तुम। और मौत के नाम पर आंसू, अरे धिक्कार कायर, जा मेरे कदमों में गिर, जीवन की भीख मांग, माफ कर दूंगा। यह एक ठाकुर का वचन है। नहीं जुझार सिंह, नहीं। मेरे बाल छोड़, मैं स्वयं अपना सिर माता काली के चरणों में रख दूंगा। फिर तू अपना खांड गंडासा चला। क्षत्रिय मरना जानते हैं, जीवन में लिए भीख मांग नहीं जानते। शाबाश, रण क्षत्रिय का बेटा है रे तू। और किंतु जैसे ही खालसा उठा, जुझार सिंह चलने वाला था, सहसा गोली चली। सरदार, पुलिस यहाँ कैसे मुकाबला करो? अचानक पुलिस यहाँ कैसे आ गई? मगर मुकाबला नहीं हुआ उसका। पुलिस ने तत्परता से काम लिया और जुझार सिंह व उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आज दूसरी बार तुम बलिदान से बच गए अजय सिंह। शायद प्रतिशोध का सिलसिला यूं ही खत्म होना था। माँ काली का यही आदेश समझो तुम्हें। किंतु इस समझदारी से जुझार सिंह पुलिस वाले को बयान दिया और बताया अभय सिंह वास्तव में कौन है। और समाचार खुशी व आश्चर्य का था। उस समाचार ने गांव में पहुंचता, क्या क्या अभय मेरा पुत्र है? यह बयान जुझार सिंह का है तो जरूर सही होगा। वो सच्चा दुश्मन है। मेरे बेटे पर हाथ पर निशानी है। विजय ठीक वैसा ही निशान याद है अभय सिंह की कलाई पर है, जो जरूर सच कहता है, तुम्हारा भाई है। ओह, पर वो डाकू है माँ। रिकॉर्ड में अभय सिंह पर कोई चार्ज कानूनी तौर पर नहीं दर्ज। विजय, वो कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? किंतु जब अभय सिंह घर आया तो उसके सामने अपनी माँ के चरण छुए और अपने भाई के गले और पिता से मिला। अब मेरे बेटे भाई सब मिले। अब 100 साल पुरानी दुश्मनी इतिहास में खत्म हो गई। समाप्त दोस्तों।